तो कैलकुलेशन इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो मैंने सोचा इसके लिए एक सीरीज़ निकाल दी जाए। शायद इसके 3-4 पार्ट होंगे, हो सकता है आगे जाके बढ़ सकते हैं, है ना, बट 3 तो मिनिमम होंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट में बताने वाला हूँ कि जो कैलकुलेशन है, पहली बात तो ये जो है कैलकुलेशन, ये ना बहुत फालतू चीज़ है, जो कि कैलकुलेटर कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है जो एक कैलकुलेटर भी कर सकता है छोटा सा, है ना, वो इंसान को करने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है एनीवेज, इंसान को इस बात पे फोकस नहीं करना चाहिए कि वो अपनी कैलकुलेशन बढ़ाए, है ना, बट एग्ज़ाम के लिए बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन वो जो एग्ज़ाम में आती है ना, उसको मैं कैलकुलेशन नहीं कहता, वो तो सिंपल कुछ स्टेप्स हैं, वो कैलकुलेशन नहीं है। जो असली कैलकुलेशन, जो कैलकुलेटर कर सकता है कैलकुलेशन, उस कैलकुलेशन के सामने तो वो कुछ भी नहीं है यार, है ना। तो इस लेवल तक कैलकुलेशन लेके जाना कि एग्ज़ाम में काम चल जाए, ये तो बहुत आसान होना चाहिए, है ना। तो चलो इसको आसान बना देते हैं आज, ठीक है। सबसे पहली बात तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या होता है, हमेशा कुछ स्मॉलर स्टेप्स लगते हैं, उससे कुछ मोर कॉम्प्लेक्स स्टेप्स बनते हैं, फिर उससे थोड़े और कॉम्प्लेक्स स्टेप्स बनते हैं। इस बात को समझो कि कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स नहीं होती है ना। एक बेसिक कैलकुलेशन भी होती है, 1+1 से कैलकुलेशन शुरू होती है, ठीक है ना, और धीरे 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 करके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। इस बात को समझो। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ इमेजिन करो कि ये एक ग्राफ है ना, कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ है, कॉम्प्लेक्सिटी और नीचे टाइम है, ठीक है, जो भी आपके एजुकेशन का लेवल है ना, 9, 10th, 11th, 12th, इस तरह से जेई इस तरह से आ गया, है ना। तो शुरू में क्या होती है, कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बहुत कम होगी, जीरो के क्लोज होगी, है ना। फिर धीरे 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 करके क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही होगी, है ना। और एक तरफ है अपनी अपना इंटेलेक्ट, है ना, जो कि मान लेते हैं कांस्टेंट रहा, वैसे तो बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन मान लेते हैं कांस्टेंट रहा। तो उसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, है ना। तो इसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ, कॉम्प्लेक्सिटी का एक्सपोनेंशियल ग्राफ, है ना, या लीनियर भी मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर ग्राफ, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी की लाइन और इंटेलेक्ट की लाइन एक एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है ना, कर रही है कि नहीं कर रही, करेंगे डेफिनेटली। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे, जिसके बाद इंटेलेक्ट जो है वो कम पड़ जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है किसी भी चीज़ की, चाहे वो कैलकुलेशन हो, चाहे वो कुछ किसी चीज़ को ग्रास्प करना हो, कुछ भी हो, है ना, किसी अंडरस्टैंडिंग को ग्रास्प करना हो, उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए होती है ना, इंटेलिजेंस चाहिए होती है उस कॉम्प्लेक्सिटी को कट थ्रू करने के लिए, है ना। तो ऐसा मान लेते हैं कि एक ऐसा पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिससे पहले तक इंटेलेक्ट ज़्यादा होगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, और जिसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी, इंटेलेक्ट कम पड़ जाएगा उसके आगे। तो कोई भी कैलकुलेशन जो कि अपने इंटेलेक्ट के बियॉन्ड कॉम्प्लेक्सिटी की है ना, अभी अभी करंट लेवल के इंटेलेक्ट के बियॉन्ड कैपेसिटी की है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इस कैलकुलेशन को, इन सीरीज ऑफ स्टेप्स को, इस एल्गोरिदम को मैं किस तरह से और सिंपलर बनाऊं, इसको मैं सिंपलर पार्ट्स में तोड़ूं। जो पूरी चीज़ है वो तो सिंपल नहीं बन सकती, है ना, लेकिन उसको सिंपलर पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है कि नहीं, तोड़ा जा सकता है डेफिनेटली, है ना। तो आपको तोड़ना है। ये कैलकुलेशन मुझे कॉम्प्लेक्स लग रही है क्योंकि मैं इसको पूरी को एक बार में देख रहा हूँ, अदरवाइज ये कॉम्प्लेक्स नहीं थी। अगर मैं इसको स्टेप्स में डिवाइड करके देखूं, फिर उन स्टेप्स को और फर्दर डिवाइड करके देखूं, और फिर मैं उसमें ये भी लगा दूं कि अच्छा ये माइक्रो स्टेप किया तो ये क्यों किया, ये वाला माइक्रो स्टेप इसके बाद क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, अच्छा ये इसलिए किया, इसका ये रीज़न था। तो देखो स्टेप्स के साथ साथ मैं रीज़न भी जान रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको उतने पार्ट्स में तोड़ देना जिस पार्ट को मैं करेंटली ग्रास्प कर पा रहा हूँ। दो अप्रोचेज होती हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, या तो आप इंटेलेक्ट को बहुत बढ़ा दो, या फिर आप क्वेश्चन को सिंपलर पार्ट्स में तोड़ दो। एक मोमेंट में तो आप इंटेलेक्ट नहीं बढ़ा दोगे ना अपना, है ना। इंटेलेक्ट तो ओवर टाइम प्रैक्टिस से और कुछ चीज़ें करने से बढ़ेगा, है ना। इन जनरल इंटेलेक्ट किसी और चीज़ से बढ़ेगा, मैथ वाला इंटेलेक्ट जो है वो प्रैक्टिस से बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, है ना, और नई नई चीज़ें सीखने से बढ़ेगा, है ना। अब ये देखो कि इस मोमेंट पे तो इंटेलेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा एकदम से, है ना, इस मोमेंट पे इंटेलेक्ट यही रहेगा। तो इस मोमेंट पे मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता हूँ, कैलकुलेशन को सिंपलर पार्ट्स में तोड़ता हूँ, और उन सिंपलर पार्ट्स को एनालाइज करता हूँ, देखता हूँ कि क्या वो मेरी ग्रास्प में आ रहे हैं। आप देखोगे, जब आप ये करके देखोगे तो मान लो 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स में आपने पूरी प्रॉब्लम को तोड़ा, 2 स्टेप्स ही ऐसे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, बाकी स्टेप समझ में आ रहे हैं, उस बीच के या लास्ट के 2 स्टेप्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। अब वो स्टेप आपने एक बार ग्रास्प कर लिया,
तो उसके अंदर भी देखो कि ऐसा क्या था, जितना पार्ट उसको उसके अंदर आपको आ रहा था और क्या चीज़ थी एग्जैक्टली जो नहीं आ रही थी, उसको पकड़ो। समझ रहे हो? तो आप जब उसको छोटे पार्ट्स में करके देखोगे तो आप पाओगे कि हाँ अब ये नाउ दिस इज सिंपलर, दिस इज सिंपलर। एक टीचर क्या करता है, एक अच्छा मैथ का टीचर क्या करता है, वो मैथ्स को बहुत सिंपलर पार्ट्स में तोड़ के सिंपल दिखा देता है। क्या मैथ सिंपल हो जाएगी? क्या कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी? नहीं, कैलकुलेशन तो वही है, लेकिन एक वक्त बच्चा कर पा रहा था, दूसरी वक्त नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसको सारी कॉम्प्लेक्सिटी आपने एक बार में पकड़ा दी। मान लो ऐसा होता कि आपको 9th क्लास में ही जब आपको शायद 9th में 10th में आपको AMGM पढ़ा रहे थे, है ना, तभी आपको VN मेथड बता देते, एक ही बार में सब एक ही दिन में आपको सीरीज़ बता देते, सम बता देते, AP बता देते, GP बता देते, HM बता देते, और सारी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करा देते, एक ही दिन में सब कुछ करा देते। तो आपको नहीं समझ में आता ना, क्योंकि उस वक्त आपको इंटेलेक्ट वो नहीं है कि इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी आप एक बार में हैंडल कर पाओ, है ना। धीरे धीरे आपने इंटेलेक्ट बढ़ाया, आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक में, है, आपने अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, तो उससे आपको समझ में आती हैं थोड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज़ें। अब कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो कि आपको समझ में नहीं आती हैं, तो उन्हें आप क्या करोगे, सिंपलर पार्ट्स में तोड़ोगे। तो सिंपल पार्ट्स में तोड़ना को ही हम इंटेलेक्ट कहते हैं। समझ लो, जब हम कहते हैं ना किसी का इंटेलेक्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो सिंपलर पार्ट्स में उस चीज़ को तोड़ पा रहा है। एक बार सिंपलर पार्ट्स में तोड़ के सब सारी चीज़ें समझ ली, फिर सारे पार्ट्स को कंपाइल कर दिया, लो हो गया भाई मेरा, समझ लिया मैंने चीज़, हो गया। ये आपको करना है, यहाँ आपका दिमाग जाना चाहिए, यहाँ आपकी सोच चलनी चाहिए कि ये कैसे करूँ। तो कोई भी कैलकुलेशन जा रही है ना, कैलकुलेशन से मेरा मतलब 2+2 से नहीं है, 2+2 कैलकुलेट करो या 1000 मल्टीप्लाई या 123 मल्टीप्लाइड बाय 344 ये करो 2 सेकंड में, ये नहीं कह रहा मैं, ये कैलकुलेशन किसी काम की नहीं है, ठीक है। ये किसी काम की नहीं, इस कैलकुलेशन की मैं बात भी नहीं करता। मैं तो बात करता हूँ जब आपको कोई इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना होगा तो आप क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लगाओगे, उस वाली कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कि तब आपको ये कॉमन लेना चाहिए या आपको ये करना चाहिए, आपको क्या डिसीजन लेने चाहिए, किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ यार, इन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। थोड़ा जेई पे आओ, है ना, जेई की बात कर रहा हूँ, कैलकुलेटर वाली कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा मैं, जेई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो फिजिक्स में कैलकुलेशन लगती है उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो आपको ये देखना है, सिंपलर पार्ट्स में तोड़ना है, सिंपलर पार्ट्स में तोड़ना है, ठीक है। तो आपने इस वीडियो में क्या सीखा, आपको सिंपलर पार्ट्स में तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, जब आप तोड़ोगे तो उससे क्या होगा, एट द बैकग्राउंड क्या चलेगा, वो मैंने आपको बता दिया। ताकि क्योंकि अब ये चीज़ सेंस बना रही है ना, तो जब चीज़ें सेंस बनाएंगी तभी आप करोगे, इसलिए मैं चीज़ों को 7 मिनट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो मैं एक बार में बता सकता, सिंपल तरह से तोड़ो। ये भी बोल सकता था मैं 30 सेकंड में, है ना, लेकिन मुझे 7 मिनट 8 मिनट वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि मुझे इसके पीछे का रीज़न देना पड़ेगा, क्योंकि मैं रीज़न नहीं दूंगा तो आप मानोगे नहीं। मुझे बात बहुत बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुझे अगर किसी चीज़ का रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता था तो मैं उस चीज़ को नहीं फॉलो करता था अपने टाइम पे, जब मैं जेई प्रिपरेशन कर रहा था। तो आप भी नहीं करोगे डेफिनेटली, है ना, आप और ज़्यादा चालाक हो। ठीक है, इंटेलिजेंट नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ चालाक हो, ठीक है ना, और ज़्यादा क्या कहते हैं, मीन हो, और ज़्यादा जो भी है वो हो, ठीक है। तो इसलिए आपको रीज़न देना पड़ता है, अब रीज़न दे दिया, अब तो कर लो, ठीक है। तो रिचुअल फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में मुझे दिखनी चाहिए, और अभी क्या करना है ये भी देखो, और रिचुअल 3 को भी फिक्स करो जल्दी से जल्दी, मतलब रिचुअल नंबर 3 को, जो कि पार्ट 2 में बताई गई थी। ऑलराइट, तो वीडियो नहीं देखी अभी तक अगर वो वाली, तो जल्दी फटाफट जाकर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिचुअल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।